1 मार्च यानी सिर्फ 4 दिन बाद कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है, जिसकी गाइडलाइन आज जारी हो गई है। दूसरे चरण में बुजुर्गों और बीमारियों से जूझ रहे लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन टीकाकरण को लेकर सरकार के टारगेट और पहले चरण में टीकाकरण की रफ्तार को देखने के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक भी अब चिंता बढ़ा रही है। अब इन दो मोर्चों पर कैसे मुकाबला होगा, आपके लिए अब ये जानना बेहद जरूरी है। तो आपके सामने अब ये रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज शुरू। सरकार ने आज कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की तारीख और नियमों का ऐलान कर दिया। अब स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के सेकेंड फेज की शुरुआत 1 मार्च से की जा रही है। इसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ऊपर गंभीर बीमारी वालों का भी टीकाकरण होगा। टीका सरकारी और प्राइवेट केंद्र दोनों जगह पर लगाया जाएगा। मुफ्त टीकाकरण के लिए 10,000 सरकारी केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि 20,000 प्राइवेट केंद्र पर टीका लगवाने के लिए पैसे देने होंगे। कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। सरकार भले ही टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही हो, लेकिन पहले चरण में हुए टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। पहले चरण में करीब 1,21,65,598 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें 64,71,000 स्वास्थ्य कर्मी और 41,14,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। ये रफ्तार बहुत धीमी मानी जा रही है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य काफी बड़ा है। सरकार ने तय किया है कि जुलाई तक 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 की उम्र से ज्यादा वाले 27 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा। इसी तरह 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य मौजूदा रफ्तार से पूरा हो पाना तो मुश्किल है। इसके लिए रफ्तार काफी बढ़ानी होगी। ये बात आपको आंकड़ों के जरिए समझनी होगी। इस साल जुलाई तक लक्ष्य 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का है। अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 21 लाख लोगों को टीका लगाया गया है, यानी लक्ष्य का सिर्फ 4% ही पूरा हो पाया है। टीकाकरण के मामले में सबसे फिसड्डी 5 राज्यों में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, जहां पिछले 10 दिनों में हुए टीकाकरण को देखा जाए तो 2.8% की ग्रोथ रेट से टीकाकरण वहां हो रहा है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां ग्रोथ रेट 3.6% है। चंडीगढ़ में पिछले 10 दिनों में टीकाकरण का ग्रोथ रेट 3.8% रहा, जबकि तमिलनाडु में 4.3% की ग्रोथ रेट से टीकाकरण हो रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में तेजी से टीकाकरण का काम किया जा रहा है। बिहार में पिछले 10 दिनों में टीकाकरण का ग्रोथ रेट 6.2% है, हरियाणा में 6% है, केरल में 5.9% है, जबकि गुजरात में 5.7% है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले देखा जाए तो अभी टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। अमेरिका में औसतन रोजाना 12,75,000 लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। चीन में 15,50,000 टीके रोज लग रहे हैं। यूरोपीय देशों में रोजाना 7,78,000 टीके लगाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में 3,48,000, जबकि भारत में रोजाना 4,55,000 लोगों का ही टीकाकरण हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।